अगला टॉपिक हमारा प्रकाश स्रोत है, जिसको हम लोग कहते हैं लाइट सोर्स। ठीक, प्रकाश स्रोत का मतलब क्या है कि ऐसे साधन जिनसे आपको प्रकाश मिलता है, प्राप्त होता है। ठीक, तो प्रकाश स्रोत होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला होता है दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत, और जो दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लुमिनस, लुमिनस लाइट सोर्स, और इसको कहते हैं नॉन लुमिनस लाइट सोर्स। ठीक है, दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे? तो ऐसे प्रकाश स्रोत जिनके खुद के प्रकाश हो, जिनका खुद का प्रकाश होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? दीप्त प्रकाश स्रोत। तो हम इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ऐसे प्रकाश स्रोत जिनका खुद का प्रकाश हो। ठीक है, जैसे में क्या कहेंगे? सूर्य, सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? सूर्य है। सूर्य भी आपको प्रकाश देता है। मोमबत्ती है, बल्ब है, इन सब का खुद का प्रकाश होता है। और वही चीज अगर अदीप्त की बात करें तो अदीप्त में क्या होता है कि ये ऐसे प्रकाश स्रोत होते हैं जो खुद के प्रकाश से ना होकर दूसरे की प्रकाश से ये चमकते हैं और ये प्रकाशित करते हैं। जैसे में हम कहें चंद्रमा, चंद्रमा का खुद का प्रकाश तो होता नहीं, ये क्या करता है? तो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा ग्लो करता है, चमकता है, जिससे कि आपको प्रकाश मिलता है। उसी तरीके से हम कांच भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप फटाक से लिखिए। अगला टॉपिक हमारा है प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम किससे कहते हैं? तो जिस माध्यम से होकर प्रकाश गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम से क्या होगा कि प्रकाश गुजर सकता है, जैसे में कांच है, जल है, ठीक है, खुरदुरा कोई पृष्ठ आ जाता है तो उससे भी प्रकाश होकर गुजरता है। तो इस तरीके से करके हम उसको क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम अब 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार का हो जाएगा? 3 प्रकार का। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार का होता है। एक होता है पारदर्शी माध्यम, दूसरा होता है पारभाषक माध्यम, और तीसरा होता है अपारदर्शी माध्यम। 3 माध्यम होते हैं। पहला पारदर्शी, दूसरा पारभाषक और तीसरा होता है अपारदर्शी। बात समझ में? चलिए अब इसको देखते हैं कि पारदर्शी, पारभाषक और अपारदर्शी क्या क्या होते हैं। इसमें काटी निकाल दूंगा। पारदर्शी माध्यम। ठीक, पारदर्शी माध्यम में क्या होता है? तो कहेंगे कि ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार हो जाता है उसे कहते हैं पारदर्शी माध्यम। ठीक है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या लिखेंगे इसमें? ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार हो जाए उसे
अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे में वायु है, जल है, ठीक है। देखिए वायु है, जल है, वायु भी एक माध्यम है और जल भी एक माध्यम है। कांच है, इसमें आप चाहें तो कांच दिखा सकते हैं। क्या होता है इसमें? माध्यम ये वायु है, जब प्रकाश आता है तो वायु से अधिकांश उसके भाग आर पार हो जाते हैं उस वायु से। जल में भी है, तो जल में जल कैसा होना चाहिए? तो जल स्वच्छ होना चाहिए। अगर स्वच्छ होता है तो अधिकांश भाग उसका क्या होगा कि आपको जो कि आर पार हो जाएगा, और उससे जो है कि आपको हम कहेंगे कि ये जो माध्यम बनेंगे ये हो जाएगा पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम के बाद आता है पारभाषक माध्यम। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम। ट्रांसलूसेंट मीडियम किसे कहते हैं? तो कहेंगे कि ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश का आंशिक भाग ही आर पार होता है, पारभाषक माध्यम कहलाता है। पारभाषक माध्यम किसे कहेंगे? तो ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश का आंशिक भाग ही आर पार होता है। जो आंशिक भाग मतलब उसका प्रकाश जो एंट्री कर रहा है उसका कुछ भाग आर पार होगा, सारे के सारे भाग आर पार नहीं होंगे। तो जैसे में क्या होता है? तो जैसे में आप कह सकते हैं कि दूषित जल, दूषित जल यानी कि गंदा पानी। जैसे में गंदा जल है तो उसमें क्या होता है कि आपको हम कहेंगे गंदा पानी, उसमें कोई चीज है तो आपको हल्का हल्का दिखता है, उसमें से प्रकाश अधिकांश भाग में उसका कुछ ही भाग आर पार हो सकता है, जिसमें उसमें आपको क्लियर नहीं दिखाई देता है। अगर कहीं गंदे पानी में मछली है तो मछली आपको दिखाई देती है लेकिन पूरी तरीके से नहीं दिखाई देती है। दूषित जल है। खुरदुरा, खुरदुरा कांच, घिसा हुआ घिसा हुआ कांच कह सकते हैं या फिर खुरदुरा कांच कह सकते हैं। अब आजकल के देखिए आप कि जितने भी खिड़की दरवाजे बन रहे हैं उसमें जो कांच लग रहे हैं तो उसमें कांच पे कुछ ना कुछ डिजाइनिंग होती है। तो वजह क्या होती है कि वो खुरदुरा हो जाए। जब प्रकाश उस पर आता है तो उसका क्या होता है कि अधिकांश भाग टकरा के इधर उधर निकल जाता है और कुछ ही भाग प्रकाश अंदर आ पाता है, और जिससे कि हम कहें कि अंदर रूम में प्रकाश तो रहता है लेकिन धूप नहीं होता है। आई बात समझ? इसको फटक से कीजिए। तीसरा पार्ट कौन सा इसका? तीसरा पार्ट है अपारदर्शी माध्यम। इंग्लिश में कहते हैं इसको ओपैक मीडियम। ओपैक मीडियम क्या होता है? तो ओपैक मीडियम में भी देखिए क्या होता है कि ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश का कोई भी भाग आर पार न हो सके, प्रकाश का कोई भी भाग आर पार न हो सके, ठीक है। जैसे में हम कह सकते हैं दीवार है, दीवार के आर पार क्या प्रकाश आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में ये जो माध्यम होगा उसको हम लोग अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश का कोई भाग आर पार न हो सके उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं, ठीक है। जैसे में आपका दीवार है, कोई धातु हो या फिर लकड़ी है इत्यादि,
ये सारे के सारे माध्यम ऐसे होंगे जिसमें क्या कहेंगे कि ये अपारदर्शी माध्यम होते हैं, इनसे प्रकाश का कोई भी भाग आर पार नहीं हो पाता। बात समझ में आ रही है? हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश किरण। प्रकाश किरण किसे कहेंगे? तो प्रकाश जिस पथ से गमन करता है, जिस पथ से गमन करता है उस पथ को हम लोग कहते हैं प्रकाश की किरण। आपको चलने के लिए रोड की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से प्रकाश को चलने के लिए जिस पथ की आवश्यकता होती है उस पथ को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश की किरण कहेंगे। तो ये देखते हैं, प्रकाश किरण, लाइट रे या फिर रे ऑफ लाइट भी कहा जाता है इसे, ठीक है। तो क्या कहेंगे इसमें? प्रकाश जिस पथ से गमन करता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। आई बात सुनने? ये तो प्रकाश किरण हो गई। प्रकाश किरण के बाद अब ये देखिए, प्रकाश किरण सिर्फ सिंगल तो रहेगा नहीं, अगर प्रकाश किरण समूह में रहता है, ग्रुप में रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश पुंज। क्या कहेंगे उसे? प्रकाश पुंज। यानी कि कह सकते हैं कि किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। आई बात? क्या है? प्रकाश पुंज, इंग्लिश में कहते हैं बीम ऑफ लाइट। देखिए प्रकाश पुंज क्या होता है? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक, ये तो प्रकाश पुंज हो गया। अब देखिए प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला अभिसारी प्रकाश पुंज, दूसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज, और तीसरा होता है समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, ये 3 तरीके के अभिसारी प्रकाश पुंज, दूसरा अपसारी प्रकाश पुंज और तीसरा समांतर प्रकाश पुंज। 3 प्रकार के प्रकाश पुंज होते हैं। आइए देखते हैं कि अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है और समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है। चलिए देखिए अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। तो अभिसारी प्रकाश पुंज में क्या होता है कि किरणों का समूह होता है प्रकाश पुंज, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब जब ये किरणों के समूह जब किसी एक ही बिंदु पर आकर मिलते हों तो उनको हम लोग कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या होता है? तो ये सारी की सारी किरणें, जितनी भी किरणें आती हैं, जब किसी एक ही पॉइंट पे मिलना शुरू कर देती हैं तो इसको हम लोग कहते हैं, ये जो किरणों का समूह होगा, ये जो किरणों का समूह है वो कौन सा होगा? प्रकाश पुंज है, अभिसारी। ठीक, दूसरा इसका ठीक उल्टा होता है अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज में क्या होता है? अपसारी प्रकाश पुंज, इसमें क्या होता है? ठीक इसका उल्टा, किसी एक ही बिंदु से होकर के सारी की सारी प्रकाश की किरणें निकलती हैं। जैसे हम कहें कि कोई एक बिंदु है और इस बिंदु से ये प्रकाश की किरणें बाहर की तरफ निकल रही हो, फैलती हो, तो इस प्रकार का जो प्रकाश पुंज होगा इसको हम लोग कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। और तीसरा हमारा आता है समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज,
समांतर प्रकाश पुंज में क्या होता है? समांतर प्रकाश पुंज में नाम से ही पता चल जा रहा है कि ऐसे प्रकाश पुंज जो एक दूसरे के समांतर हों। जैसे बिल्कुल एक दूसरे के समांतर जब प्रकाश की किरणें कुछ इस तरीके से गमन कर रही हो तो इनको हम लोग कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज। आई बात समझ में?